तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.2 शुरू करी थी और उसमें हमने क्वेश्चन 5 तक खत्म कर लिए थे। तो आज हम क्वेश्चन 6 से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन 6 में क्या लिखा है। ड्यूरिंग अ सेल अ शॉपकीपर ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइसेस ऑफ ऑल द आइटम्स। तो सेल के दौरान एक दुकान ने 10% का डिस्काउंट ऑफर किया हर एक चीज के ओरिजिनल प्राइस पे 10% का डिस्काउंट ऑफर किया। आगे पढ़ते, व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट 1450 एंड 2 शर्ट्स मार्क्ड एट 850 ईच। तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर एक कस्टमर को एक जीन्स और 2 शर्ट लेनी है जिसमें जीन्स का प्राइस है 1450 और एक शर्ट का प्राइस है 850, तो उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो डिस्काउंट पड़ा हुआ है। तो ऐसे तो निकल ही नहीं जाएगा कि बिना ऐड करा बस हमने निकल गया, ऐसे नहीं निकलेगा ये। तो मार्क्ड प्राइस हम लिख लेते हैं पहले। मार्क्ड प्राइस ऑफ जीन्स इज इक्वल टू 1450 rupees. Mark price of one shirt is equal to rupees 850. Marked price of 2 shirts is equal to rupees 850 into 2. 2 शर्ट है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है 2 शर्ट्स। तो अब देखते हैं क्या आएगा। 850 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो हमें मिलेगा 1070 रुपीज। तो आगे देखते हैं, टोटल मार्क्ड प्राइस निकाल लेते हैं। टोटल मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू 1450 प्लस 1700 इज इक्वल टू रुपीज 3150। तो ये हमें टोटल मार्केट प्राइस मिल गया और इन पे 10% का डिस्काउंट है। तो देखते हैं, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू 10% ऑफ मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट है, मार्केट प्राइस होता है ओरिजिनल प्राइस। तो अब देखते हैं डिस्काउंट के बाद अमाउंट देखते हैं। पहले ये निकालते हैं कि कितना अमाउंट डिस्काउंट में गिरा है, कितना डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंटेड अमाउंट इज इक्वल टू 10% ऑफ 3150। तो अब आगे करते हैं, तो परसेंट बन जाएगा अपॉन 100, ऑफ बन जाएगा मल्टीप्लाई, और 3150 इधर आ जाएगा एज इट इज। 0 से 0 कैंसिल कर दो सारे, हमारा आया 315 रुपीज। कितना? 315। ये हमें डिस्काउंट मिला है, कितनी डिस्काउंट हुआ है, तो आंसर भी निकल जाएगा यहीं पे। आंसर इज इक्वल टू कस्टमर हैज टू पे, कितना देना पड़ेगा कस्टमर को, ओरिजिनल प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करके 3150 माइनस 315, इतना देना पड़ेगा कस्टमर को। कितना आएगा? 2835 रुपीज। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन हो गया। अब 7th पे चलते हैं। ये हमारा 7th क्वेश्चन, अ मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफिस बफलोज फॉर 20,000 ईच। एक मिल्कमैन है, दूध वाला है, उसने अपनी 2 भैंस 20,000 हर एक पे बेच दी। मतलब एक भैंस का प्राइस है 20,000, एक पे उसे 5% का गेन हुआ। एक जब उसने 20,000 में बेची तो उसे 5% ज्यादा मिला पैसा जितने में उसने खरीदी थी, और जब दूसरी उसने 20,000 पे बेची तो उसे 10% का घाटा हुआ, 10% कम में बेची उसने। तो अब देखते हैं कैसे होगा ये। फर्स्ट केस देखते हैं पहले, फर्स्ट बफेलो का, जो गेन पे बेची है उसको ले लेते हैं हम फर्स्ट केस।
फर्स्ट केस, सेलिंग प्राइस ऑफ अ बफलो। इस बफलो का सेलिंग प्राइस क्या था? दोनों का ही सेम प्राइस है 20,000 रुपीज। 20,000 रुपीज। गेन कितना हुआ इस बफलो पे? 5%। एसपी का फॉर्मूला हमें पता है, पिछली वीडियो में देखा था, सीपी इंटू 100। प्रॉफिट है तो प्लस प्रॉफिट परसेंट, लॉस है तो माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। एसपी कितनी है? 20,000। 20,000 पे बेची, ये एसपी है। सीपी कितनी है? पता नहीं। ब्रैकेट में क्या आएगा? 100 प्लस 5 अपॉन 100। 20,000 इज इक्वल टू सीपी इंटू 105 अपॉन 100। अब इन दोनों को उधर ले जाते हैं। 20,000 इंटू 100 अपॉन 105 इज इक्वल टू सीपी। ये सीपी आएगी जब ये सॉल्व कर लेंगे हम। तो अब ये कट रहे हैं आपस में, ये 20 और ये 21। तो जो हमारी सीपी आएगी सॉल्व करके वो आएगी 4,40,000 4 लाख अपॉन 21। 5 जीरो है ना? हाँ 5 जीरो है। तो ये आ गई हमारे फर्स्ट केस के बफलो की सीपी। तो लिख लेते हैं कहीं सीपी को। सीपी इज इक्वल टू 4,000,000 अपॉन 21 रुपीज। तो अब इसे इरेज कर देते हैं। इरेजर। थोड़ी जगह बना लेते हैं सेकंड केस के लिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड केस, पेन। सेकंड केस एसपी यही सेम है। लॉस हुआ है इस वाले में। लॉस कितने का? लॉस 10% का लॉस। तो उसी फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस नहीं माइनस, सॉरी माइनस आएगा, लॉस है ना तो माइनस लिखेंगे इसमें, माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। तो एसपी कितनी आएगी? सीपी पता नहीं, तो पहले 1 मिनट एसपी लिख लेते हैं। 20,000 इज इक्वल टू सीपी नहीं पता, 100 लॉस पता है अपॉन 100। तो अब जो 20,000 है उसको आगे सॉल्व करते हैं। सीपी इंटू 110 अपॉन 100। जीरो से जीरो कैंसिल। अब इसे उधर ले जाते हैं। 20,000 इंटू 10 अपॉन 11। 1 मिनट, ये माइनस था ना, सॉरी गलत कर दिया मैंने। इरेजर। फेल्ट सीपी 90 अपॉन 100। तो 20,000 क्या इंटू क्या आ गया इधर? 100 अपॉन 90। जीरो से जीरो कैंसिल। अब देखते हैं, तो इज इक्वल टू सीपी आनी चाहिए इसको सॉल्व करके। तो जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारी सीपी आएगी
इधर लिख देता हूं 2 लाख अपॉन 9। सॉल्व करके ये आएगा हमारा। तो ये आ गई दूसरे केस की सीपी। तो अब हम टोटल सीपी निकाल लेते हैं। टोटल सीपी इज इक्वल टू क्या आएगी, इसको और उसको ऐड करके हमें दोनों सीपी पता लग गई हैं अब। तो 4 लाख अपॉन 21 प्लस क्या करना है 2 लाख अपॉन 9, 2000, 20,000, 2 लाख अपॉन 9। ये ऐड करेंगे जब हम, तो अब हमें एलसीएम लेना है। तो एलसीएम आया हमारा 63। तो अब 63 कर देते हैं। पहले 63 एलसीएम आ गया तो ऊपर याद 12 लाख इधर, 12,000, 1 लाख, 12 लाख प्लस, और उस साइड आ जाएगा 14 लाख, 1400, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो अब इसे अपॉन करेंगे, ये आ गया 63 इज इक्वल टू, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 260000। तो ये आया हमारा आंसर। सही है ना? 0 1 2 3 4 5, हाँ इतनी ही आएगी। ठीक है, तो ये हमारे टोटल सीपी आ गए। अब टोटल एसपी निकालते हैं। टोटल एसपी इज इक्वल टू 20,000 इंटू 2। 20,000 की एक थी ना, तो 20,000 इंटू 2 करके आई हमारी 40,000। तो इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू आएगी, हम अगर करेंगे इसे सॉल्व, आएगी 41269। तो ये इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू है। तो ये बड़ा है, सीपी बड़ी होती है जब, तो हमें होता है लॉस। तो अब इसको निकाल लेते हैं सॉल्व करके। तो माइनस करेंगे, लॉस क्या होता है सीपी माइनस एसपी, सीपी बड़ी होती है, इज इक्वल टू 2600,000 माइनस 25,200,000। ये आएगा, हम जब इसको करेंगे कन्वर्ट अपॉन 63 में, अपॉन 63 में 40,000 को करेंगे तो ये आएगा। तो हमारा आएगा 80,000 अपॉन 63। तो जब इसको हम डेसिमल में करेंगे तो हमारा आएगा ₹1269.84। 1269.84 आया है हमारा टोटल लॉस। टोटल लॉस यहाँ पे लिखा था ना, फाइंड इज ओवरऑल गेन और लॉस, तो हमने टोटल लॉस निकाल लिया है, लॉस हुआ है उसे। अगले पे चलते हैं, एट्थ पे सॉरी। तो एट्थ में लिखा है प्राइस ऑफ अ टीवी। द प्राइस ऑफ अ टीवी इज 13,000। तो एक टीवी की जो प्राइस है वो 13,000 है। तो द सेल्स टैक्स चार्ज्ड ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। तो जो उस पे सेल टैक्स चार्ज हुआ है, सेल टैक्स एक टाइप का टैक्स होता है, जैसे जीएसटी लगता है वैसे ही। तो वो 12% लगा है सीपी पे। तो सीपी है 13,000 का 12% लगा है सेल्स टैक्स। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। अगर विनोद ने उसे खरीदा तो उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे, हमें ये निकालना है। तो निकाल लेते हैं। ये प्राइस कितना है टीवी का 13,000 रुपीज। सेल टैक्स कितना लगा, सेल्स टैक्स 12% ऑफ सीपी, एसपी नहीं लगेगा, सीपी पे लगता है सेल्स टैक्स। तो 12% ऑफ सीपी कितनी थी सेल्स टैक्स की 13, 12% ऑफ 13,000 13000। 13,000 इज इक्वल टू परसेंट हो जाएगा अपॉन 100, ऑफ बन जाएगा मल्टीप्लाई, और 13,000 यहीं पे आ जाएगा। 0 से 0, 0 से 0।
कितना बचा, 12 इंटू 130 मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 1560। तो इतना सेल्स टैक्स लगा तो वो बढ़ गया प्राइस, इतना सेल्स टैक्स लगा है, इतने रुपीज सेल्स टैक्स लगा है, टैक्स लगा है। तो विनोद को कितना देना पड़ेगा, विनोद हैज टू पे कितना, सीपी में सेल्स टैक्स ऐड कर दो। सेल्स टैक्स कितना था, 1560 रुपीज। तो कितना देना पड़ेगा विनोद को, 14,560 रुपीज। तो ये आ गया हमारा, विनोद को कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, 9th क्वेश्चन पे आ गए हम। 9th क्वेश्चन पे लिखा है अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स। तो अरुण है एक लड़के का नाम, उसने एक स्केट्स खरीदे, स्केट्स की जोड़े खरीदे एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%। उसने ये स्केट एक सेल पर खरीदे थे जहां पे डिस्काउंट जो दिया गया था वो 20% था। इफ द अमाउंट ही पेज इज 1600, अगर उसने जितने पैसे दिए वो 1600 थे, तो हमें ये निकालना है कि मार्क्ड प्राइस कितना था, उसका ओरिजिनल प्राइस कितना था, डिस्काउंट से पहले उसका प्राइस कितना था। तो लेट द मार्क्ड प्राइस, हम मार्क्ड प्राइस को x ले लेते हैं, प्राइस इज इक्वल टू x। डिस्काउंट परसेंट कितनी दी, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू 20%। किस पे लगा डिस्काउंट, न्यूमरल्स में निकाल लेते हैं डिस्काउंट हम। डिस्काउंट इज इक्वल टू 20% ऑफ, किस पे लगता है, एक्स पे, मार्क्ड प्राइस पे, ओरिजिनल प्राइस पे, डिस्काउंट से पहले वाले प्राइस पे। तो 20% बन गया अपॉन 100 ऑफ मल्टीप्लाई एक्स, ये। तो अब हमारा आया इज इक्वल टू 1/5x। तो 1/5x है मतलब, तो 1 हट ही जाएगा, x आ जाएगा यहाँ और ये x चला जाएगा, इरेज कर देते हैं। तो अब आगे लिखते हैं, अब हमें क्या करना है, अमाउंट डिस्काउंट के बाद कितना दिया उसने, अरुण ने। अमाउंट पेड आफ्टर डिस्काउंट इज इक्वल टू रुपीज, कितना दिया था, 1600। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या, रुपीज 1600 इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, जो ओरिजिनल प्राइस है डिस्काउंट उसमें से घटेगा तब आया है 1600, क्योंकि डिस्काउंट में हमेशा कम होता है प्राइस। तो 1600 इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस कितना है पता नहीं, x, डिस्काउंट कितना है 20%, जिसको हमने x/5 में लिख लिया है। अब ये आ गया 1600 इधर इज इक्वल टू 5x माइनस x/5। 1600 क्या आ गया, 4x/5। आगे कर देता हूँ थोड़ा, अब 5 और 4 को इधर ले जाते हैं, 1600 इंटू 5/4 इज इक्वल टू x। तो 4 से कट जाएगा, कितने पे, 400 पे। तो कितना आएगा हमारा, 2000 इज इक्वल टू x। x क्या था, मार्क्ड प्राइस मिल गया, 2000 आया आंसर। 10th पे चलते हैं अब। 10th क्वेश्चन में लिखा है, अब आई परचेज द हेयर ड्रायर फॉर 5400 इंक्लूडिंग 8% वैट। तो वैट भी एक तरीका का टैक्स होता है। मैंने इस क्वेश्चन में बोला गया, मैंने एक हेयर ड्रायर खरीदा जिसका प्राइस 5400 था 8% वैट को मिलाकर। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट। तो हमें वैट से पहले का प्राइस निकालना है,
मतलब वैट जुड़े पहले का। तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, ना कि सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस नहीं कह सकते वैसे से, क्योंकि कॉस्ट प्राइस वो होता है जो शॉपकीपर खरीदता है चीज। तो ओरिजिनल प्राइस को हम ले लेते हैं। ओरिजिनल क्या चीज? ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है ये। हाँ, कॉस्ट प्राइस नहीं, सेलिंग प्राइस। लेट ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ हेयर ड्रायर इज इक्वल टू हेयर ड्रायर एक्स, रुपीज एक्स मान लेते हैं हम हेयर ड्रायर के प्राइस को। तो जो वैट है, वैल्यू एडिड टैक्स होता है इसकी फुल फॉर्म। तो ये आएगा 8% ऑफ एक्स। एक्स का 8% लगा है, ये देखो लिखा है ना 8% वैट। वैट लगता है हमेशा ओरिजिनल प्राइस पे, मार्क प्राइस पे। तो अब आगे करते हैं। कितना आ गया? परसेंट बन गया अपॉन 100, ऑफ बन गया मल्टीप्लाई, एक्स यही। जब ये कट जाएंगे तो 2/25x अमाउंट पेड इंक्लूडिंग वैट। कितने पैसे दिए थे उसने? इंक्लूडिंग वैट उसने दिए थे 5400 रुपीज। तो हमें तो ये भी पता है कि अगर हम नॉर्मल जो हमारा x है उसमें ओरिजिनल प्राइस में अगर हम वैल्यू एडिड टैक्स मतलब 2x/25 ऐड कर देंगे तो भी हमें मिल जाएगा ये। तो इसकी जगह जो हमने ये वर्ड में लिखा है इसकी जगह ये लिख के देखते हैं, x प्लस 2x/25 इज इक्वल टू 5400 रुपीज। तो अब आगे लिखते हैं। तो इसको ऐड कर लेंगे तो 27x/25 आएगा। देखो इसको 25x/25 आ जाएगा। तो जब इन्हें ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 5400। तो अब x की वैल्यू आ जाएगी 5400 इंटू 25/27। तो 27 और ये तो कट रहे हैं देखो। 54 27 इंटू 2 क्या होता है? 54 ये होता है। तो देखते हैं काट के क्या आएगा। तो ये 2 आ जाता है और 0 0। 200 इंटू 25 करेंगे तो हमें मिलेगा रुपीज 5000। और ये क्या है? हमारा आंसर ही ये है। तो ओरिजिनल प्राइस हमें मिल गया, एक्स की वैल्यू कितनी आई? 5000। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब 11th क्वेश्चन करते हैं। An article was purchased for 1239 including GST of 18%। तो एक चीज थी उसको 1239 में खरीदा गया, मतलब ये साल नहीं है, ये रुपीज है, इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%। तो 18% के जीएसटी लगा था उसमें। जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये भी टैक्स ही है। तो फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज एडेड। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही करना है हमें। जीएसटी से पहले का निकालना है, उसमें वैट से पहले का निकालना था। तो लेट ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू क्या ले इस बार पी ले लेते हैं, रुपीज पी। जीएसटी कितना लगा? 18% ऑफ एक्स, एक्स नहीं पी, 18% ऑफ पी। पी लिया ना हमने, इसका 18% लगा इज इक्वल टू 18% बन गया अपॉन 100, ऑफ बन गया मल्टीप्लाई, पी का पी ही रह गया इज इक्वल टू, जब कट जाएंगे ये तो 9 और नीचे 50, 9p अपॉन 50। अब हम निकाल, ये हमें लिखा हुआ है अमाउंट पेड बिफोर जीएसटी, अमाउंट पेड इंक्लूडिंग जीएसटी हमें दिया हुआ है, पेड इंक्लूडिंग जीएसटी कितना दिया हुआ है? इंक्लूडिंग जीएसटी दिया हुआ है 1239 रुपीज। तो
इतना हमें दिया हुआ है इंक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी को मिलाकर हमें निकालना है जीएसटी के बिना। तो इसकी जगह तो हम p प्लस 9p अपॉन 50 भी कर सकते हैं। तो लिख के देखते हैं, क्योंकि वैल्यू तो सेम ही आएगी अगर हम ओरिजिनल प्राइस में जीएसटी एडेड वाला करें, जीएसटी ऐड करेंगे तो p प्लस 9p अपॉन 50 इज इक्वल टू 1239। तो अभी से सॉल्व करते हैं। 50p प्लस 9p अपॉन क्या हो गया, हाँ 50 इज इक्वल टू 1239। तो x इज इक्वल, x नहीं, p इज इक्वल टू क्या आएगा, p ये सारे इनको ऐड करके तो 59 आ गया, तो वो 59 उधर चला जाएगा। पहले लिख लेते हैं यहाँ पे 59 अपॉन 50 इज इक्वल टू 1239। तो p इज इक्वल टू 1239 इंटू 50 अपॉन 59। तो अब ये देखते हैं 59 की टेबल में जा रहा है, हाँ जा रहा है, ये जाएगा 21 पे। तो 21 इंटू 50 निकालना है अब हमें। तो p की वैल्यू आएगी अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम 1050। तो ये रुपीज में आंसर आएगा हमारा इसका, क्यों, क्योंकि हमें जीएसटी से पहले का निकालना था और p हमने लिया था ओरिजिनल प्राइस, तो हमारा ओरिजिनल प्राइस आ गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।